हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का व्लॉग है मेरे इंडिया के लास्ट फ्यू डेज़ का, जो कि बहुत ही हेक्टिक थे। सो आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद यू। गाइस, मैं गई थी लास्ट मिनट शॉपिंग करने और अब मैं पहुंच गई हूँ घर वापस। तो मैं करूँगी बहुत सारी पैकिंग क्योंकि मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है और जैसे ही वापस जाने का टाइम आता है तो फिर एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है इंडिया के सामान की जो मैं लेके जाना चाहती हूँ अपने साथ। देयर्स लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, लॉट्स ऑफ फूड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं। तो मैं गई थी शॉपिंग करने और अब मैं पहुँच गई हूँ घर। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स और अपना सारा सामान खोल के I'll start packing। और गाइस, बैक टू बैक रोज़ शॉपिंग पे जाना, रोज़ बाहर जाके मैं बहुत थक गई थी। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद अपना सारा सामान लेके मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। और पैकिंग में सबसे ट्रिकी होता है गाइस जब आप सामान को वे करते हो, क्योंकि आपको एक लिमिटेड किलोज ही अलाउड होता है। सो लेट्स सी हाउ आई एम डूइंग विद माई सामान। एंड इफ़ यूर अ गर्ल, आप मेरे साथ रिलेट करोगी कि बहुत सारे कपड़े जमा हो जाते हैं जब भी हम शॉपिंग जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं और इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 3 बॉक्सेस चैरिटी में देने के लिए पैक कर दिए हैं और ये थोड़े और कपड़े मैं निकालने की ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके। आई वॉन्ट टू गिव अवे। एंड लाइक एवरी गर्ल, मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है और मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने आउटफिट्स बार बार रिपीट करूं। तो ऐसे करते करते हर लड़की की यही प्रॉब्लम है कि हमारा सामान बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। एनीवे, मैंने अपनी पैकिंग कर ली और बहुत सारा सामान मुझे इंडिया छोड़ के आना पड़ा गाइस, क्योंकि मुझे बहुत लिमिटेड वेट अलाउड था। तो मैं लिमिटेड सामान लेके आई हूँ और ये है मेरी फ़्लाइट टू दिल्ली। बाहर वेदर बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है तो इसीलिए बाहर का व्यू उतना क्लियर नहीं है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड सून विल बी लैंडिंग इन दिल्ली। एंड हियर आई एम गाइस इन एरो सिटी। आई हैव अराइव्ड और मैं अभी जा रही हूँ अपने होटल चेक इन करने के लिए। सो गाइस, ये है आइबिस जो कि एरो सिटी न्यू दिल्ली में है और ये बहुत ही अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी है गाइस। मैं जब भी इंडिया ट्रैवल करती हूँ और जब भी मैं दिल्ली में आती हूँ तो मैं एरो सिटी में ही स्टे करती हूँ। ऑल्दो मैं डिफरेंट होटल्स में स्टे करती हूँ, बट इस बार आई एम स्टेइंग एट आइबिस। और गाइस, मैं अपने हर ट्रिप पे एरो सिटी में स्टे करना पसंद करती हूँ क्योंकि यू गेट अ ब्लेंड ऑफ लग्जरी लिविंग, बिजनेस कन्वीनियंस और एक्सीलेंट कनेक्टिविटी। सो अगर आपकी कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट है, कोई अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो आपको अपने होटल से रश करते हुए कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आवर्स एंड आवर्स स्टक इन ट्रैफिक। आप आराम से वेरी इजीली यहाँ से एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर सकते हो। तो गाइस, मैं यहाँ पे कर रही हूँ चेक इन और गाइस, रिसेप्शन पे मेरी सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ। सो मेरा रूम है ऑन द 2nd फ्लोर और ये डिसेंटली स्पेशियस रूम लग रहा है गाइस मुझे। और जैसे ही मैं किसी होटल में चेक इन करती हूँ तो सबसे पहले मुझे अपना रूम एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एंड दिस लुक्स लाइक द वॉशरूम गाइस। तो देखते हैं वो द वॉशरूम लुक्स लाइक। और मुझे ये वॉशरूम को देख के ऐसे लग रहा है कि ये किसी फ़्लाइट के लैबोरेटरी की तरह है। और इसमें इनबिल्ट शावर स्पेस भी है, इसमें सब कुछ है, सारी एमिनिटीज़ हैं। एंड इट्स वेरी क्लेवर हाउ दे हैव यूज्ड दिस टाइनी स्पेस। सो इस स्पेस में काफ़ी एफिशिएंटली इन लोगों ने ये वॉशरूम को इंस्टॉल किया है। आई क्वाइट लाइक इट। इट्स अ क्लेवर आइडिया आई थिंक। सो सब कुछ चेक करने के बाद इट्स टाइम टू रिलैक्स। और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो मैं बनाऊँगी अपने लिए एक बहुत ही वार्मिंग एंड कामिंग मसाला चाय, क्योंकि चाय से मेरी आधी बीमारियाँ, मेरा हेडेक और मेरी थकान सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं बैठ के अपना चाय एंजॉय करूँगी और अच्छे से रिलैक्स करके थोड़ा सा टेलीविज़न देखूँगी और मे बी टेक अ नैप। और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे होटल में टू चेक आउट कि इनके और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इनका डाइनिंग हॉल कैसा है और what I'm going to have for dinner. Maybe I'll have it in their restaurant या फिर मैं जाऊँगी एरो सिटी में, क्योंकि there are very lovely restaurants in एरो सिटी that you don't want to miss out on. So guys, थोड़ी देर रिलैक्स करके मैं चेंज करके जा रही हूँ to hit the gym. This is a nice gym area और इनके बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग। और गाइस, अब मैं बैठी हूँ a much needed foot massage लेने के लिए। After all that walking and all that gymming, guys, this is very relaxing.
So I am totally enjoying it. सो गाइस मेरा जिम सेशन हो गया है कंप्लीट. देयर इज़ अ स्विमिंग पूल एज़ वेल, लेकिन अभी रात का टाइम है तो इट्स क्लोज्ड. सो कल सुबह मैं स्विमिंग पूल भी जाऊंगी एंड देन आई गो आउट एंड अबाउट एज़ वेल. तो आज तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं होटल में ही कुछ ऑर्डर करके डिनर खाऊंगी एंड आई सी यू इन द मॉर्निंग. इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग और आई एम वेरी हंग्री. सो मैं आ गई हूँ नीचे डाइनिंग हॉल में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए. और आई कैन सी दैट इट्स अ वेरी बिग स्प्रेड. I think there's a huge variety of food that I cannot wait to explore. और यहाँ पे चाय एंड कॉफ़ी का सेक्शन है. एंड मुझे अपने ब्रेकफास्ट में चाय बहुत ही पसंद है गाइस. सो हियर आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ टू अ कप ऑफ मसाला चाय. और मैं एक अच्छी सी सीट लेके यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी क्या क्या है खाने में. एंड आई एम स्टिल डिसाइडिंग व्हाट आई वांट टू ईट. और यहाँ पे एक लाइव किचन भी है जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो एंड दे कैन मेक यू really nice dosas, omelets, or anything that you like. You know, they have a huge menu for live kitchen as well. But apart from that, उनके buffet में बहुत कुछ है. There's a huge variety of salads, of fruits, of custards. There's fruit salads. और बहुत कुछ है breakfast में from veg to non-veg. और इनका non-veg halal है. So you know, there's eggs, there's all sorts of things. There's paratha, like typical Indian breakfast भी है. पोहा है, there's पूरी भाजी है. और यहाँ पे all varieties of breakfast options हैं guys, from the typical Indian breakfast to English breakfast. यहाँ पे croissant है, यहाँ पे lots of cakes हैं, यहाँ पे juices हैं. You get very nice idli as well. There's South Indian cuisine, there's North Indian cuisine. So I cannot tell you each item. यहाँ पे खमन ढोकला as you can see. So बहुत सारी चीज़ें हैं और I am still deciding. So मैं जितना हो सके हेल्थी खाने का ट्राई कर रही हूँ. But when I'm at a buffet, when I see a buffet and a spread like this, I cannot help but indulge. और जब भी मैं किसी होटल में स्टे करती हूँ तो आई मेक श्योर कि इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, क्योंकि आपको फिर इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है टू चूज़ फ्रॉम. सो गाइस, आइबिस ग्रुप के भी 2 होटल्स हैं, आइबिस एंड आईबीएस बजट. आइबिस बजट एक बेसिक होटल है फॉर कॉस्ट कॉन्शियस ट्रैवलर्स. बट अगर आपको इस तरह का ब्रेकफास्ट और इनकी बहुत सारी एमिनिटीज़ एंजॉय करनी है तो डू स्टे एट आइबिस लाइक आई डिड एंड नॉट एट आइबिस बजट. सो गाइस, मैंने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट और मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल में. आज दिन में मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं गाइस, क्योंकि 2 दिन बाद है मेरी यूके की फ़्लाइट. लेकिन बाहर जाने से पहले आई वांट टू एंजॉय अ डिप इनटू द पूल. और दिल्ली में मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गई गाइस, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में. सो स्टे ट्यून्ड and I'll see you in my next vlog. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.